बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 जुलाई और दिन है जुमतुल मुबारक का। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे जिक्र किया था इस मुल्क के सबसे बड़े बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम के आगाज़ के हवाले से, तो आज इसी पर बात करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खबर है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कर दिया है कमाल और वज़ीर आज़म इमरान खान है खुशी से निहाल। इसके बदले में उन्होंने कुछ ज़बरदस्त इंसेंटिव और इनिशिएटिव शुरू करने की हिदायत कर दी है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक और अच्छी खबर, एक और डिस्कवरी के हवाले से। तो मेरे साथ रहिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम इस मुल्क के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज की फराहमी के सिस्टम के हवाले से। कोई थोड़ी बहुत नहीं, अरबों रुपए की सरमायाकारी से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है एक गेम चेंजर मंसूबा। पाकिस्तान पोस्ट और मुल्क का सबसे बड़ा बैंक HBL, इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ है और इसके नतीजे में आप लोगों ने जैज़ कैश या इजी पैसा का नाम तो बहुत बार सुन रखा होगा। अब इनकी होने वाली है छुट्टी, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज की फराहमी का सिस्टम मुतारिफ़ कराया जा रहा है। और कोई चंद अरब रुपए की सरमायाकारी नहीं है, तकरीबन 118 अरब रुपए की सरमायाकारी होने जा रही है पाकिस्तान पोस्ट में। और एक ऐसा इदारा जो खसारे में जा रहा था दिन ब दिन, अब ये PIA जैसा इदारा बनने से बच जाएगा और एक नए रिवाइवल का आगाज़ होने जा रहा है। क्योंकि इस मंसूबे के तहत मुल्क के ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक बैंक की शक्ल नहीं देखी या जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, 83% लोग जो हैं उनको बैंकेबल बना दिया जाएगा। और इस तरह पाकिस्तान पोस्ट और HBL ये मिलकर शुरू करने जा रहे हैं इस मुल्क की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा होने जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को। तकरीबन 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही है सालाना पाकिस्तान में। 1.9 खरब रुपए की ट्रांजैक्शन जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इनके लीकेजेस से हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कुछ दिन पहले मैं वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब से मिला, तो उन्होंने एक आइडिया मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने बताया कि वो कुछ ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान पोस्ट जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम एक तरह से बन जाएगा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा। जो फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की पोस्ट अब तक नहीं थी, अब वो सारी सर्विसेज फराहम कर सकेगा। इस सिलसिले में तकरीबन कोई 27 के करीब मुख्तलिफ बैंक्स और मोबाइल कंपनियों के साथ बातचीत चल रही थी और उनसे तजावीज़ मांगी गई थी। और इन तजावीज़ की रोशनी में जो आखिरी 3 बैंक फाइनलाइज़ किए गए, उनमें सबसे बेहतरीन प्रपोज़ल HBL की जानिब से दिया गया। अब जो मैं टेक्निकल चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, ये आपको कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी, ना इतनी तफसील से आपको कोई समझा पाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए मैंने जितना टाइम लगाया है उसके बाद मुझे लगता है कि आपको भी समझाना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। पाकिस्तान के ऊपर FATF की तलवार आपको पता है हमेशा से लटक रही है। उसमें से FATF ने 40 अपनी सिफारिशात दी थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तब तक नहीं निकल सकेगा जब तक इन 40 सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं कर लेता। उन 40 में से 13 सिफारिशात सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर लागू हो रही थी, यानी इनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर FATF को एतराज़ था कि ये मामला सारा डिजिटलाइज नहीं है। और इस वक्त दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं जो इस सारे सिस्टम के नीचे आते हैं पोस्टल सर्विसेज के, और उनमें से 183 ममालिक ऐसे हैं जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकों के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहा था और सालाना अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रहा था। अब इस सारे मामले में मुराद सईद साहब ने एक आइडिया बनाया और उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों का जो मॉडल था उसको देखा, फिर बैंकिंग के सेक्टर्स के लोगों से बातचीत की, और उसके बाद एक ये तवील जद्दोजहद के बाद, जिनका मैं ख़ुद विटनेस हूँ, कई मुलाकातों का और कई मीटिंग्स का, उसके बाद ये सारा मामला तय पाया। और अब उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान पोस्ट प्लस HBL की कनेक्ट सर्विसेज,
जिनके नतीजे में ये मर्ज होके बनेगा एक सबसे बड़ा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का सिस्टम। इसके नतीजे में हमें क्या मिलने जा रहा है, आपको क्या मिलने जा रहा है? जो सर्विसेज आपको आसानी से अब हर जगह मिलने जा रही हैं, आपको ई कॉमर्स मिलेगा, आपको हर किस्म की बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी पाकिस्तान पोस्ट के दफातर में, आपको फ़ोन रेमिटेंसेस की फैसिलिटी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इसके साथ साथ पेंशन का मामला, आपको हर बैंक के बाहर जाके लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो मामला भी ख़त्म। मनी ट्रांसफ़र आप पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए कर सकेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन हर किस्म की आप कर सकते हैं। तो जो एक ख़तीर रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान का जैज़ के पास जा रहा था या टेलीनॉर के पास जा रहा था, जैज़ कैश और इजी पैसा की सूरत में, जो मल्टीनेशनल बाहर की कंपनियां पाकिस्तानी अवाम से ये पैसा वसूल कर रही थी, अब ये सारा पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आने वाला है। 1.9 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन, 1.9 खरब रुपए की ट्रांजैक्शन में जितना नुकसान हो रहा था, अब इंशाल्लाह वो बचने जा रहा है। ये सही मानों में जो एक दुरुस्त सिमत की तरफ अब तक का आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान पोस्ट का, जो इनकलाबी साबित होगा, गेम चेंजर साबित होगा, और ये इदारा अब यहीं से उठने वाला है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पोस्ट के 3200 के करीब दफातर हैं, वो भी फ़ायदा देंगे HBL को। और HBL जो इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है, तकरीबन 1400 या 1600 ब्रांचेस के साथ, वो अपनी कनेक्ट टेक्नोलॉजी की सर्विसेज देगा पाकिस्तान पोस्ट को। तो इस तरह से ये मर्ज हो गए, एक आगे बढ़ेगा सिलसिला, और इसके बदले में सारा फ़ायदा जो लीकेजेस की सूरत में पहले नुकसान हो रहा था, वो सारा फ़ायदा पाकिस्तान पोस्ट को होगा। HBL उसके बदले में तब सर्विसेज लेगा जब वो नुकसान को कवर कर देगा। तो नुकसान की बजाय जब पाकिस्तान पोस्ट को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, तो उस फ़ायदे में से कुछ शेयर HBL लेगा। और ये शुरुआत होने से पहले 118 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा HBL। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते हैं ये ब्रांचलेस फाइनेंशियल बैंकिंग का जो एक ख्वाब है, ये किस हद तक हकीकत बनता है। बस आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान पोस्ट का चलता फिरता पोस्टमैन जो है ना, वो एक चलती फिरती बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकेगा, या डिजिटल फाइनेंशियल का सारा उसके पास सामान होगा। तो आपको कहीं पे भी बैंकों में जाने की, लाइनों में लगने की, या वो सरमाया जो आप मल्टीनेशनल दूसरी कंपनियों को दे रहे थे, वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान पोस्ट को और अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। ये सारा फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अब होने जा रहा है हुकूमत को, वो होगा FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत में। FATF ये चाहता था कि पाकिस्तान की हर ट्रांजैक्शन, एक एक पैसे की ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज हो, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल सिस्टम पर ना चला जाता। वो पुराना इक्विपमेंट और वो पुराने दफातर, ये सब बदलने की ज़रूरत थी, जिसको अब बदला जा रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो सिफारिशात है, उनके ऊपर अमल करने में कामयाब हो पाएगा। और अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जिन्होंने कर दिया है कमाल, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं खुशी से निहाल। इस सारे मामले पर मुझे कुछ दिन पहले बात करनी थी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स और एंगेजमेंट्स रही हैं जिनकी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका। और मुझे ख़ुद पर्सनली थैंक्स कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिन्होंने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान में भेजे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1-2 मीटिंग्स में उनका जिक्र करते हुए ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बदले में फ़ौरी तौर पर इंसेंटिव्स और उनके लिए कुछ अच्छे इक़दाम या इनिशिएटिव जो हुकूमत पाकिस्तान ऑलरेडी शुरू कर रही है या कर चुकी है, उनको एक्सपेडाइट किया जाए और फौरी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसेंटिव्स दिए जाएं। और इस बार कोई थोड़ी तरसीलात ज़र नहीं भेजी गई, इस बार रिकॉर्ड कायम किया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से इतनी तरसीलात ज़र भेजी गई हैं कि वो मुल्की बरामदात से भी ज़्यादा हैं। यानी मुल्की बरामदात इस वक्त $21.3 बिलियन हैं, लेकिन जो पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में रकम भेजी है, वो जनाब $2.5 बिलियन इससे ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है, जो जून 2019 में $1.6 बिलियन थी। यानी ये अच्छा खासा इसमें इजाफा देखने में आया है। और जो मुआशी माहिरीन थे वो ये समझ रहे थे कि हम इस बार ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, 2019-20 में हम शायद 2 या 3 अरब डॉलर्स कम रहें, लेकिन वो टारगेट भी अचीव हो गया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कुछ मुलाकातों में, और उन्होंने
कहा है कि जो मंसूबे हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए शुरू करने का सोचा है या शुरू कर दिए गए हैं उनको मज़ीद एक्सपेडाइट किया जाए, जिनमें लैंड बैंक है या उनको मज़ीद सहूलियात देने के हवाले से हैं उनको थोड़ा तेज़ किया जाए इन सेंस ऑफ रिवॉर्ड के, उनको एक्नॉलेज किया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर मैं कर दूं साबिक दौरे हुकूमत में, तो 2014-15 में जब नून लीग की हुकूमत शुरू हुई, उनका जो माली साल था 2014-15, इसमें 1.8 बिलियन डॉलर्स तक मैक्सिमम जा सके, और जब इख्तिताम हुआ 2017-18 में तो 1.9 बिलियन डॉलर्स मैक्सिमम रीच थी, लेकिन आज 2.5 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भले वो भेज अपने ख़ानदान के लोगों को रहे हैं, लेकिन वो जो एक हुकूमत को डर रहता है ना कि मुल्क से डॉलर्स बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और मुल्क में आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर के लोग सीधा सीधा इमरान खान को या मुल्क को डॉलर्स देना शुरू कर दें। मतलब यही है कि वो पाकिस्तान में भेजें, अपने प्यारों को भेजें, किसी को भी भेजें, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, और वो आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में पूरी की है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते, वैसे तो मेरा इरादा था थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात करने का, लेकिन दफ़ा करें मूड अच्छा है अच्छी खबरों के ऊपर, तो एक साइड स्टोरी पे थोड़ी सी जाते जाते बस आखिरी है। आप, मुझे पता है आप रोज़ सुनते हैं नई नई डिस्कवरियों के बारे में, भली लगती हैं कानों को ये ख़बरें सुनना कि पाकिस्तान में कुदरती ज़खायर की तलाश का काम बिल्कुल तेज़ कर दिया गया है, एक्सपेडाइट हो गया है। तो पहले OGDCL, फिर MOL, हंगरी की कंपनी, अभी हमसे ये खुशियाँ हज़म नहीं हो रही थी, हम इन्हीं पे बहुत खुश थे। आज माड़ी पेट्रोलियम को भी गैस और तेल के नए ज़खायर मिल गए हैं। उन्होंने भी आज अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है और बड़ा ज़बरदस्त एक तरह से इंक्रीज़ हुआ है उनका जो ज़ख़ीरा पहले से था। तो ये भी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में एक तरह से इजाफ़ा है। अल्टीमेटली अभी नहीं, फ़ौरी तौर पर आवाम को शायद रिलीफ़ इसका ना मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारे वसाइल कौमी नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हमें, आपको और पाकिस्तानियों को होने वाला है। कुछ और भी अच्छी खबरें उनके ऊपर कल बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।